जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। धर्म के स्वरूप में बारे में कहते हैं, हमने बचपन में सुना धर्मो रक्षति रक्षिता, कि आप धर्म की रक्षा करिए वो आपकी रक्षा करेगा। तो हम ये कहते थे कैसा नादान धर्म है, कैसा कमजोर धर्म है जिसकी रक्षा करनी पड़ती है तब वो रक्षा करता। अरे भाई हम लोग तो साधारण बालक हैं, आदमी हैं, धर्म हमारी रक्षा करे, हम उसकी करें या ना करें, क्योंकि वो तो धर्म है, उसको रक्षा की क्या जरूरत है। तो समझ में आया धर्म कोई आदमी थोड़ा ही है, धर्म एक प्रक्रिया है, धर्म एक जीवन है, धर्म नेचर है, धर्म प्रकृति है। आप कहते हैं ना कि अग्नि का धर्म क्या है, बोले अग्नि का भी धर्म होता है। धर्म तो आदमी के लिए होना चाहिए, अग्नि का धर्म होता है। अग्नि का धर्म है गर्मी प्रदान करना, और जो कुछ भी उसमें डालें वो अपने जैसा बना देना जला के। कचरा भी डाल दीजिए जला के, वो अग्नि बना देगी। और बर्फ का धर्म क्या है? बर्फ का धर्म है ठंडक पहुंचाना, शीतलता प्रदान करना। तो आदमी का धर्म क्या है? आदमी का धर्म है करुणा, ममता, प्रेम, संवेदना, शौर्य, पराक्रम, सामंजस्य, एकता, समता, मृदुता। ये आदमी का धर्म है, जो हमारा नेचर है, जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा स्वभाव है, वही हमारा धर्म है। और स्वभाव से बाहर जाते हैं तो अधर्म है, नेचर से बाहर जाएंगे तो अधर्म है, नेचर में जीते रहेंगे तो धार्मिक है। आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं कि सिख हैं कि ईसाई हैं कि क्रिश्चियन है, क्या है ये मतलब नहीं है नेचर को फॉलो करते हैं या नहीं। अगर नेचर को, नेचर बाहर का नेचर हो या भीतर का नेचर हो, बाहर का नेचर नदी नाले पर्वत नदी पेड़ पौधे, इन लोगों को देवता मानते हैं हम, इसलिए कि ये हमारा धर्म है, ये हमारी प्रकृति है, ये हमारा नेचर है। और अपने स्वभाव को हम बचाते हैं तो वो हमारा नेचर है। धर्म धर्म का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं कि क्या सिद्धांत क्या मंत्र, इतना समझ लो कि जो नेचर में है, प्रकृति में जीता है, वो धर्म है और वही संस्कृति है, और जो विकृति में जीता है वही अधर्म है, वही अधार्मिक है। तो धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा हम करें तो हमारी रक्षा करे। ये कैसा धर्म है भाई? तो बड़े होके थोड़ा समझ में आया कि जब नेचर धर्म है तो सद्गुण धर्म है, सत्य धर्म है, प्रेम धर्म है, अक्रोध धर्म है, एकता धर्म है, ईमान धर्म है। तो जब सत्य की रक्षा हम अपने जीवन में करेंगे तो जब असत्य का मौका आएगा तो हमारे द्वारा रक्षा किया हुआ सत्य ही हमारी रक्षा करेगा। हमारा व्यवहार ही तो है जिसका अभ्यास कर लिया, गलत का तो गलत करवाएगा, अच्छे का तो अच्छा करवाएगा। यदि जीवन में हमने सत्य का अभ्यास किया हुआ है तो मुश्किल समय में भी सत्य कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर हमने जीवन में ईमानदारी का अभ्यास किया है, आदत में आ गई है, हैबिट बन गया है, ईमान ऑनेस्टी हमारी हैबिट का अंग है, तो समझ लें कि बेईमानी का मौका आएगा तो हमारे द्वारा रक्षा किया हुआ ईमान हमारी रक्षा करेगा। अब लोग कहते हैं कि अरे बाप रे इतना घोटाला किया, इतने 1000 करोड़ के घोटाले हो गए, आजकल कितने घोटाले होते हैं, ये घोटाला, रोड घोटाला, अलकतरा घोटाला, कंबल घोटाला, तो 2G 3G 4G, अब मोबाइल में 5G आने वाला है, बहुत तरह के जी है उसमें। अब इतने घोटाले, ये कौन लोग कहते हैं? आम आदमी कहते हैं। तो हमने उनसे पूछा आप घोटाला नहीं करते जो इस तरह से गाली दे रहे? बोले नहीं नहीं, मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, मैंने जिंदगी में कोई घोटाला नहीं किया। अच्छा, मैं तो ये कहता हूँ आपको मौका नहीं मिला है, नहीं तो आप कर गए होते। बोले कैसी बात कर रहे हैं? अरे पान वाले के दुकान से 5 रुपया गलती से आपके पास वापस आ जाए तो शायद कोई कोई होते हैं जो वापस लौटाते हैं और खुश होकर घर में बताते कि आज 10 रुपया बचा लिया। हाँ, देखो कितनी बुद्धिमानी है। अरे 10 रुपये के घोटाले से बाज नहीं आते हो और 200 करोड़ 2000 करोड़ का मौका मिलेगा तो छोड़ोगे, और उनको कहते हो कि बेईमान है, घोटालेबाज है। ये पूरी दुनिया ऐसे ही है, मौका नहीं मिला है, मौका नहीं मिला, इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। तो धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा हम जीवन में करें। मंदिरों में धर्म की रक्षा नहीं होती, आचरण में धर्म की रक्षा होती है, जीवन में धर्म होता है। कहीं समाज में हवा में धर्म नहीं है, धर्म हमारे व्यवहार में है,
हम उसे जीते हैं धर्म को, तो धर्म टिका रहता है। धर्म खतरे में है, अरे कहाँ खतरे में है? कहीं है किसी ने आक्रमण कर दिया, किसी ने अटैक कर दिया धर्म के ऊपर? हिंदू धर्म खतरे में है। झंडा लेके घूमो और सब चोरी करने वाले लोग हैं, सब दारू पीने वाले लोग और झंडा लेके जा रहे हैं, हिंदू धर्म खतरे में है। अरे धर्म हमारे अंदर है, अगर धर्म को बचाना है तो चोरी छोड़ दीजिए, धर्म को बचाना है तो दारू पीना छोड़ दीजिए, बच गया धर्म। वो झंडे में धर्म रखा हुआ, लेके जुलूस निकाले हुए, धर्म खतरे में कहाँ है, किधर है? हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे आचरण में। और इतने संप्रदायों में हम बट गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। इतने बट गए कि अब हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ठीक है ये सब तो है, अलग अलग जगह पैदा हुए। कथा और भी सुनानी है, बहुत बातें थी, लेकिन चलो शॉर्ट में इसको बता देता हूं। धर्म को 3 तरह से समझिए। एक धर्म का बाहरी स्वरूप जिसे कहते हैं मोरालिटी और एथिक्स, दूसरा भीतरी स्वरूप जिसे कहते हैं मेटाफिजिक्स, तत्व ज्ञान, और तीसरा रियल रिलीजन जिसको अध्यात्म कहते हैं। तो बाहरी स्वरूप क्या है? नैतिकता है। नैतिकता के बिना भी धार्मिकता होती है। आप कहेंगे कैसा? कि बिना नीति के, बिना नैतिकता के धार्मिकता कैसे होगी? सिगरेट पीना इमोरल है या नहीं? बताना आप। गांजा पीना इमोरल है, सिगार पीना इमोरल है, लेकिन बड़े बड़े ऋषि मुनि भी गांजा पीते थे, तो वो धार्मिक कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब मोरालिटी सोसाइटी के रक्षा के लिए, आपसी संबंधों के लिए होता है, स्पिरिचुअलिटी के लिए कंपलसरी नहीं है। गजानन बापा महाराष्ट्र में हुए ना, इतने बड़े संत, फोटो में देखना हाथ में गांजा है या नहीं? हम नहीं कहते कि आप पियो, हानि होगी, बीमारी लगेगी, नहीं पीना चाहिए, लेकिन हम केवल तुलना करके बता रहे हैं कि नैतिकता धार्मिकता के लिए अनिवार्य है या नहीं। समाज के लिए, आपसी संबंधों के लिए, स्वास्थ्य के लिए नैतिकता एकदम अनिवार्य है, लेकिन भगवान पाने के लिए कोई अनिवार्य नहीं। मंदिर में जूते पहन के जाना धार्मिकता, नैतिकता है या अनैतिक है? हाँ ना, जल्दी बोलिए। पाप है या पुण्य है? पाप है। क्रिश्चियन का बड़ा से बड़ा पादरी चर्च में जूता पहन के जाता है, उसको भगवान मिलते होंगे या नहीं मिलते होंगे? क्यों? क्योंकि जहां वो धर्म पैदा हुआ, वहां जो चर्च है, वहां पे इतनी ठंड पड़ती है कि अगर पैर धो के बार बार जाए तो मर जाएगा वो आदमी। तो हमारी सुविधा के हिसाब से ही नैतिकता बनाई जाती है कि स्वास्थ्य ठीक रहे, आपसी संबंध ठीक रहे। और यहाँ बोल दे इंग्लैंड में कि भाई सामने मंदिर के आप पानी वाला लगाना, जब जाए तो पानी में पैर डाल के जाए, मर जाएंगे बीमार होकर। वहां के हिसाब से है। और यहां भी नियम बना ले चर्च में कि नहीं, जूता पहन के ही चर्च में जाना चाहिए कि हमारा नहीं, अरे यहां बहुत गर्मी है, पसीना मोजा बदबू मारने लगेगा, इसलिए पैर धो के आप अपने चर्च में भी जाइए। जहां ऐसे धर्म पनपे, जहां पे साग सब्जी नहीं होती थी, जिंदगी दूभर थी, तो कह दिया जो मिले वही बकरा ऊंट खा लीजिए। अब जहां घास साग मिल रहा है, सब्जी मिल रही है, वहां भी बकरा खा लीजिए। ये वो लोकल वहां के लिए नियम था। पानी कम है इसलिए पाइप वाले लोटे का व्यवहार करिए, यहां से पानी डला के काम चला लीजिए, क्योंकि पानी बहुत कम है। और यहां तो नदी बह रही है, बिना नहाए जाओ डुबकी लगाओ, इसलिए यहां नियम बनाया 3 बार नहाओ। बिना नहाए पूजा पाठ नहीं होगा भाई, अपवित्र नहीं होगा। सिर्फ संकेत दे रहा हो, ये विस्तृत कथा है। ऊनी वस्त्र पहन, धुले हुए वस्त्र पहनना चाहिए पूजा पाठ में, धुले हुए पहनना चाहिए कि नहीं? हाँ, लेकिन ऊनी वस्त्र में कोई दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं भाई? इसलिए दोष नहीं है कि ऊनी वस्त्र सूखने में 2-3 दिन लग जाएगा। पानी बरस रहा हो, ठंडी का मौसम हो, 2 दिन लग जाएगा स्वेटर सूखने में, शॉल सूखने में। और एक आदमी के पास, पहले आजकल तो पैसा आ गया है, गरीबी इतनी रहती थी कि सबके पास स्वेटर भी नहीं होते थे, और किसी के पास एक हो तो बेचारा 15 दिन 20 दिन एक ही को पहनता था। ये सच्चाई है। बड़े लोग भी, छोटे बच्चे तो महीना महीना खिचड़ी में ही, मकर संक्रांति में नहाते थे। सीधे जो दिसंबर से पहने स्वेटर, सीधे 15 तारीख 14 तारीख कोई स्वेटर खुलता था, एक ही बार नहाते थे बच्चे लोग। तो स्वेटर सूखेगा नहीं, इसलिए कह दिया कि स्वेटर, ऊनी वस्त्र में कोई दोष नहीं। क्यों दोष नहीं भाई?
अरे हमारी सुविधा के लिए बना दिया। ये मोरलिटी है। समाज की व्यवस्था बनी रहे, आपसी संबंध बने रहे, स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए नैतिक नियम बनाए गए। एक धर्म में चचेरी बहन से शादी करना कोई पाप नहीं है, हमारे लिए महापाप है। तो ये पाप है या पुण्य है? न पाप है न पुण्य, उनके लिए ठीक है, हमारे लिए बहुत गलत है। फिर तत्व ज्ञान क्या है? जीव, ब्रह्म और प्रकृति के अंतर संबंधों को समझना तत्व ज्ञान है। कि जीव कहां से आता है, हम कौन है, कहां चले जाते हैं, परमात्मा कौन है और ये प्रकृति क्या है, हमारा आपसी संबंध क्या है, इसको समझ लेना ही मेटाफिजिक्स है। इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। और जिस दिन आत्मज्ञान हो गया वही आध्यात्म है। जिस दिन समझ में आ गया कि न प्रकृति है न परमात्मा है, सब एक ही है, और न जीव है, सब एक ही है, समझ में आ गया तो ये आध्यात्म है। सब अलग अलग धर्म एक ही परमात्मा को पाने के अलग अलग मार्ग है, ये कहा जाता है। लेकिन हिंदू धर्म के अंदर भी इतने संप्रदाय, इतने वाड़े, इतने टाइप के गुरु, इतने टाइप के कि इनके वाला उनके में कथा सुनने नहीं जाएगा, उनके वाला उनके में कथा नहीं सुनने जाएगा। उसी टाइम पे अपना टेलीविजन पे ही अपने गुरु का लगा लेगा कि नहीं नहीं हम लोगों का ही देखना, नहीं जाना किसी में। राम जी वाले भागवत में नहीं जाएंगे, भागवत जी वाले राम जी में नहीं जाएंगे। और समस्या ये है कि संत संत रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन संत को भगवान की जगह पे बिठा दिए और भगवान जी को पूजना छोड़ के साईं बाबा को ही पूजने। वो भी तो संत है ना, संत को पूजना चाहिए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। लेकिन ऐसा ना हो कि राम जी और कृष्ण जी पीछे ही छुप जाए, उनको पूजने वाला कोई ना मिले। फिर ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो कि आप अपने गुरु की पूजा करिए, साईं बाबा की पूजा करिए, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन क्या राम जी की शक्ति कम हो गई? क्या शंकर भगवान अब आउटडेटेड हो गए कि कृष्ण भगवान की बांसुरी में वो ताकत नहीं रही? आप उनको पूजिए, लेकिन इनकी उपेक्षा क्यों करते हैं? उसी मंदिर में बड़ी मूर्ति उधर लगती है और पीछे भगवान बिलख रहे हैं, तो संस्कृति कहाँ जाएगी? नए नए रोज संप्रदाय आएंगे, लोग आएंगे, अपने गुरुओं की, अपने संप्रदाय के हेड का मूर्ति लगा देंगे। मंदिर में कितनी मूर्तियां लगाइएगा? 33 कोटि पहले से। एक जगह आगरा में झगड़ा हो गया इस बात के लिए, मूर्ति लगाने के लिए। वो लोग लगाएंगे साईं बाबा की, तो हम लगाएंगे रविदास की। अब तीसरे ने कहने लगा हम अम्बेडकर की लगाएंगे। तब किसको बोलिएगा? भाई बात तो सही है, लगाओ जिसकी लगाना, कोई दिक्कत नहीं। एक म्यूजियम बना दीजिए और सबकी लगा देंगे और अपने अपने वाली की आरती करते रहिए। ऐसे ही रहा तो फिर मंदिर मंदिर नहीं बचेंगे, वो म्यूजियम अजायब घर बन जाएगा आने वाले समय में। और हिंदू धर्म से ज्यादा अल्पसंख्यक और कोई नहीं है, क्योंकि इतने अलग अलग बटे हैं। और बटने के बाद भी दावा ये करते कि हमारा वाला है ना संप्रदाय, ये ना होता तो अभी तक तो धर्म खत्म हो गया होता। तो बोले कैसे? एक बुढ़िया माता थी, देवी पाड़ा में रहती थी, और उसके पास एक मुर्गा था। सुबह रोज ब्रह्म मुहूर्त में मुर्गा कुकड़ों को बोलता था, तो वो खुश होकर ताली बजाती थी कि हाँ मेरे मुर्गे ने बोला, देखो सूरज निकला। मेरा मुर्गा नहीं बोलेगा तो सूरज तो निकलने वाला ही नहीं। तो एक दिन एक सज्जन से झगड़ा हो गया, वो बोलने लगी कि मुझे जानती नहीं, मैं कौन हूं? तो आप कौन है? मैं मुर्गे वाली हूं, मेरे मुर्गे के बोलने से सूरज निकलता है, और लेके मुर्गा चली जाऊंगी अंधेरी, अंधेरी उजाला हो जाएगा और देवी पेड़ा अंधेरा ही रहेगा। ये बुढ़िया लेके चली गई मुर्गा अंधेरी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मुर्गे ने कुकड़ू को बोला, बुढ़िया ताली बजा के हंसने लगी, आहा मेरा मुर्गा बोला, क्या सूरज निकला है। बोरीवली और देवीपाड़ा के लोग अंधेरे में बैठे होंगे, अब शिव दयाल मिश्रा आए नाक रगड़ के, मैं नहीं जाने वाली है, या डॉक्टर किशोर सिंह जी आ जाए, मैं उधर बोरीवली तो जाने ही वाली नहीं हूं, अंधेरे में रहिए, मुझे अपमानित किया। तो ये जितने लोग हैं सब अपना अपना मुर्गा लिए बैठे हैं, अपना मुर्गा लिए हुए सब बैठे हैं। अरे किसी के मुर्गे के बोलने से सूरज नहीं निकलता, सूरज निकलता है इसलिए मुर्गा बोलता है। और किसी के पूजा पाठ करने से भगवान के अस्तित्व नहीं होता, भगवान होते हैं इसलिए आप होते हैं। किसी ने कहा कि गुरुदेव ये क्या भजन है कि यदि भक्त न होते तो भगवान तेरा क्या होता। भक्त न होते तो भगवान तेरा क्या होता। हमने कहा कि बकवास भजन है। अरे भक्त न होते तो भगवान फिर से पैदा कर देता, फिर से नई सृष्टि बना देता।
हम एहसान करते हैं भगवान के ऊपर कि हम ना हो तो आपको कौन पूछेगा, जरूरत है पूछने की, वो तो सृष्टि बना रहा है। चींटी लोग कहने लगे कि हम राज चला रहे हैं। तो सभी धर्म एक ही ईश्वर के पास पहुंचाने के लिए है। इसलिए तो संत कबीर कहते हैं, कबीरा कुआं एक है पनिहारी अनेक, बर्तन सबके न्यारे हैं पानी सबके। एक ही कुएं पे सब अलग अलग भरने गए हैं, बर्तन अलग अलग है, पानी तो सबका एक ही है। सबके भगवान एक ही है, सबके अंदर जीव एक ही है, परमात्मा एक ही है, लेकिन बर्तन अलग अलग है, इसलिए फर्क है।